नमस्कार, हरियाणा की टॉप 5 खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए फसल खरीद के नियमों में ढील दे दी है ताकि किसी भी किसान को नुकसान ना हो और यह बदलाव खरीद से पहले दिन से लागू माना जाएगा। उन्होंने बताया है कि पिछले 11 सालों में सरकार ने किसानों की काफी मदद की है, जिसमें फसल खराब होने पर बीमे के रूप में 16,116 करोड़ रुपए और किसान सम्मान निधि के जरिए करीब 20 लाख किसानों के खातों में 7562 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा चुके हैं। इस घोषणा के दौरान सरकार के बड़े अधिकारियों और विधायक भी मौजूद रहे। और अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे बुजुर्गों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग सरकारी खर्च पर महाराष्ट्र जैसे स्थानों पर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, जो भी बुजुर्ग 60 वर्ष से ऊपर का हो चुका है और यात्रा करना चाहता है, घूमना चाहता है, उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 30 अप्रैल से फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। इस यात्रा का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, मतलब कि बीपीएल परिवार में आते हैं, उनको लाभ मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे कागजों की जरूरत पड़ेगी। खास बात यह है कि यात्रा के रहने, खाने और घूमने का सारा इंतजाम सरकार करेगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसकी फोटोकॉपी अपने जिले के सूचना एवं जन संपर्क दफ्तर में जमा करवानी होगी। 5 मई को कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। जी हाँ, ये सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 मई को कुरुक्षेत्र से ये ट्रेन रवाना होगी महाराष्ट्र के लिए। जल्दी से जल्दी जो बुजुर्ग घूमना चाहते हैं, जो 61, 62, 63 साल के हो चुके, 60 वर्ष से ऊपर के, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने जो डेयरी कारोबारियों को चमकाने और महिलाओं को पैरों पर खड़ा करने के लिए एक शानदार फैसला लिया है। अब पूरे राज्य में 2000 वीटा बूथ और मिल्क बार खोले जाएंगे ताकि लोगों को शुद्ध दूध, दही आसानी से मिल सके। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें 20% सीट, करीब 400 बूथ सिर्फ उन महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है जो स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि अब गांव, शहरों की साधारण महिला भी अपना खुद का छोटा बिजनेस चला सकेगी और उन्हें रोजगार की तलाश में भटकने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न केवल वीटा प्रोजेक्ट की बिक्री बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण अवस्था को भी मजबूती मिलेगी। महिला आर्थिक रूप से आजाद बन जाएंगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरा विरासत योजना अब किसानों के लिए और भी फायदेमंद साबित हो रही है। सरकार का सीधा कहना है कि अगर आप अपने खेत में धान, मतलब कि जीरी, अगर ऐसी फसलें उगाते हैं जिसमें पानी कम लगता है, जैसे कि मक्का, तिलहन, कपास, तो सरकार आपको 8,000 प्रति एकड़ नगद का प्रोत्साहन देने वाली है। जी हाँ, सरकार चाहती है कि धान को छोड़कर कम पानी वाली फसलें जैसे मक्का, दाल उगाते हैं तो आपको 8,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। जो साथी अब धान छोड़कर जो कम वाली फसलें करते हैं तो उनको 8,000 प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि धान की फसल जमीन का बहुत ज्यादा पानी सोख लेती है, इससे जल स्तर नीचे जा रहा है। इसके साथ ही अब सरकार प्रैक्टिकल, मतलब नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा देने लग रही है। जी हाँ, सारी बीमारियां खेती से ही होती है, अपने खान पीन से ही होती है, अपने गेहूं से ही होती है क्योंकि उसमें यूरिया दवाइयां लगती है, वहीं से सारी बीमारियां फैलती है। नेचुरल खेती होगी, खाद, सिर्फ गोबर खाद होगा तो बीमारियां भी कम होगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया। इसका मतलब यह है कि जो किसान बिना केमिकल और खाद की खेती करेगा उन्हें सरकार ट्रेनिंग, खाद बनाने के लिए जरूरी सामान जो भी होगा और तकनीकी मदद भी करेगी। कुल मिलाकर मकसद यह है कि किसान भाई कम खर्च में अच्छी फसल उगा सकेंगे और पानी की बचत कर सकेंगे। उनकी जेब में सरकार की तरफ से सीधे पैसे की मदद
मिल सकेगी। जी हां, जो नेचुरल खेती करनी चाहिए, क्योंकि जितनी बीमारियां फैल रही हैं वो खाद यूरिया इनसे ही फैल रही हैं। यही थी हरियाणा की आज की टॉप 5 खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। धन्यवाद, राम राम।